अबे फिएट ले रहा है या मूंगफली? इतने सस्ते में फिएट मिलती है क्या? चल फोन काट, बिल मत बढ़ा मेरा। क्या हुआ पुच्ची पू? ये वाली डील नहीं हुई क्या? कनेडन, वो कहते हैं ना कि जब समय बुरा हो ना तो रूम में बैठे इंसान को भी आके कौवा चोंच मार देता है। पुच्ची पू, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है कि एक्चुअली में कहावत कुछ और है। नहीं नहीं, ये मेरी वाली ओरिजिनल कहावत है। ओके। करते करते रह गया। हाय डॉली। हेलो जस्मीत दीदी। क्या आप मुझे प्लीज आपका शाही अदरक का मसाला दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं अभी लाती हूँ। शाही अदरक का मसाला? कौन खुदकुशी कर रहा है? जस्मीत दीदी, मेरा जस्सू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरा जस्सू आ गया, मेरा जस्सू आ गया। वाओ, व्हाट टाइमिंग बेबी। तुम्हें पता है, मुझे तुम जैसे हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल लड़के ना बहुत अच्छे लगते हैं, जो रोज सुबह ऑफिस जाकर दिन भर मेहनत करे और फिर जब शाम को थक हार के घर आए तो अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखे। हाँ, ये लो डॉली। थैंक यू। छोटी, मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं फटाफट से फ्रेश होके आता हूँ। तुम प्लीज कुछ खाने का बना दो। ओके जस्सी भैया। थैंक गॉड। बाय बाय बाय। पुच्ची पू, नहीं। मैं सोच रही थी कि तुम भी जस्सी भैया की तरह जॉब करने क्यों नहीं जाते? फिर तुम भी जस्सी भैया की तरह एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी सकोगे। कितना मजा आएगा ना? ये भैंस दूध देने वाली नहीं है, ये तो बिजार है। I mean, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मुझ जैसे 10वीं फेल को कौन नौकरी देगा? अबे चुप बे झूठे, साले तू 10वीं नहीं बल्कि 5वीं फेल है। अबे जल कुकड़े दोनों एक ही बात है। कैनेडन, मैं चलता हूँ, मेरी एक फरारी की डील है। क्या? सचिन जी अपनी फरारी बेच रहे हैं पुच्ची पू? अरे किसने कहा कि हमारे देश में सिर्फ एक ही फरारी है, वो भी सचिन के पास? हमारे दिल्ली में तो बहुत सारी फरारियां हैं। चलो अभी मैं निकलता हूँ डील करने के लिए, देर रात को वापस आऊंगा। वाव, पुच्ची, हाँ? सुनो ना, अगर तुम्हें कहीं जॉब मिल गई तो मेरी कसम खाओ कि तुम करोगे? मैं तेरी कसम खाता हूँ नाना, मतलब मैं नौकरी करूंगा, और कितने दिन के लिए ये नहीं बता सकता। यप्पी, बाय पुच्ची पू, लव यू, मिस यू, सी यू। हेलो। हाय आशा। जस्सी, क्या हुआ? आजा। अचानक कॉल करके बुला लिया, सब कुछ ठीक तो है ना? आयशा देख, मुझे ना तेरी मदद की जरूरत है। देख आयशा, कुछ भी कर, कुछ भी जुगाड़ कर, लेकिन मेरी पुच्ची पू की कहीं भी जॉब लगवा दे प्लीज। तू तो जानती है ना कि पूरे दिल्ली में मुझे सिर्फ तुझ पे भरोसा है। वो तो मैं कहीं ना कहीं फिक्स कर ही दूंगी, लेकिन जस्सी तुम्हें लगता है पप्पू जी जॉब करेंगे? अब हाँ करेंगे ना, मैंने उन्हें अपनी कसम जो दी है। तो ठीक है, उत्तम नगर में एक मर्सिडीज का शोरूम है, वहाँ मेरी पहचान भी है, मैं पप्पू जी के लिए वहाँ ट्राई कर सकती हूँ। यप्पी, ओके, डन। कोई फायदा नहीं होगा, देख लेना। पहली बात तो वहाँ पे उसकी जॉब लगने वाली है नहीं, और बाय चांस घिस पिट के जॉब लग भी गई ना तो वहाँ पे टिकेगा नहीं। कम ऑन जस्सी भैया, लेट्स बी पॉजिटिव। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी जस्सी भैया, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कहता है कि मेरे पुच्ची पू को इंटरव्यू के लिए आप रेडी करेंगे। यप्पी, That's right. करेंगे ना जस्सी भैया? हाँ छोटी। वाओ, इसी बात पर मैं बनाकर लाती हूँ आपके लिए शाही अदरक की रसमलाई। यप्पी, बाय जस्सी भैया। बाय। सोच के उल्टी आ गई। अबे मनूस, सुबह सुबह चढ़ा के घूम रहा है क्या? अरे नहीं नहीं साहब जी, ये सब काम तो हम रात को मतलब हमको रात को पता चला कि आपका नया नया नौकरी लगा है साहब जी, इसलिए हम आपको बधाई देने को आया है। बुला दे। क्या?
अबे वही जो देने आया था, बधाई। क्या बात है, मुबारक हो साहब जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बहादुर, थैंक यू बहादुर, थैंक यू। अबे हाथ तो छोड़ा, क्या हिला हिला के उखाड़ेगा? अरे शाह जी सुनो ना, इस मुबारक मौके पर एक और मुबारक काम करवा दो ना। अबे पहले हाथ तो छोड़, उखड़ जाएगा, दूर खड़े होके बात कर। वो जो अपने सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना, मोटा वाला, वो हाथी गेंडा, वो हाँ हाँ। कौन, वो चोपड़ा अंकल? हाँ हाँ हाँ, उनसे कहकर हमारा तनख्वाह बढ़वा दो ना साहब। अबे बहादुर, तूने ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मारा है? कभी किसी चोर को पकड़ा है? हा? या सब विजिटर्स पे नजर रखी है बराबर? नहीं ना? तो फिर मुझे बता, तूने आज तक ऐसा किया क्या है जिस वजह से मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा दूं? तो है, कभी चोर पकड़ा तो है, वही याद नहीं आ रहा हमको। बहादुर, हाँ। तू ना थोड़ी देर सोच, तब तक मैं ऑफिस होके आता हूँ। हाँ ठीक ठीक है? हाँ ठीक। मनु, चोर पकड़ा। ओहो, साला आजकल हर घर में विधवा मर्द का यही हाल होता है। ओए खोते, की बड़बड़ा रहे है? साहब जी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई औरत, हम क्या बोल रहा था कि जिस औरत का मर्द मर जाता है उसको विधवा बोलते हैं, और जिस मर्द की औरत मर जाती है उसको क्या बोलते हैं साहब जी? बे, हाँ। ओ उसे तो अबे सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली निकलवा रहा है तू? साहब जी ये गाली थोड़ी है। वैसे आप इतना खुला जगह में बैठकर इतने आराम से ये शर्ट में बटन क्यों लगा रहा है? ओए क्योंकि ट्यूबलाइट विच मैनू ना बटन दा छेद विखदा है, ना ते सुई दा छेद। ओ, चल ज्यादा दिमाग मत खराब कर, साफ साफ बता बात क्या है? बात ये है कि अरे महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा, तो तेरे लिए फाइनेंस मिनिस्टर से बात करूं? नहीं नहीं साहब जी सुनो ना, हम क्या चाहते हैं कि जो आप तो इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना, तो हमारा तनख्वाह बढ़वा दो ना साहब जी। ओए खोते दे पुत्रा, महंगाई तेरे लिए बढ़ी है, हमारे लिए नहीं। ओए महंगाई बढ़ गई है तो काम ज्यादा कर, आमदनी बढ़ेगी, फिर खर्चा पूरा होगा। चल जा, अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर। ज्यादा अब चोपड़ा देख तू, हम अपना आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, देखता जा तू बस। सो मिस्टर पप्पू, आज हम सब आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाने वाले हैं। भैंस की आंख, ऊंची से सीधा पप्पू। देखिए मिस्टर पप्पू, जब तक हम आपको इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर देते ना, तब तक नो पूछी वूची, ओके? That's right. ओके, और हाँ, इसे आप एक मॉक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक रियल इंटरव्यू समझिए, ओके? ओके। ठीक है, तो फिर जैसे भैया सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। हाँ। ये बात। तो मिस्टर पप्पू, हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। I mean myself, Pappu the name. I do haramkhori. I mean I stay with my haramkhor Sala and my half ticket. I mean my better half wife. And I sleep दोपहर तक. And I mobile रात तक. Okay, that's enough. Tell us why should we take you? हैं? Take you? क्या कहा? इसमें पूछने की क्या बात है? I am the talk of the house. I mean, घर की तो बात है. Okay, Mr. Pappu, where do you see yourself after 5 years? After 5 years, yes, over the dead body of my haramkhor Sala. ठीक है, ओके। So what are your expectations? Expectations? हाँ, ये हुआ ना सही सवाल. 1 मिनट. भावेश भाई का मैसेज आया लगता है. ए भावेश भाई भी ना. हाँ, तो यही कोई महीने के 3-4 लाख रुपए तनख्वाह और 12-13 छुट्टियां. ऑफ कोर्स सैटरडे संडे नॉट इंक्लूडेड. और इसके अलावा हाँ, हर महीने भत्ता, आई मीन इंक्रीमेंट. बस इतना काफी है. 1 मिनट यार. ओह नो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग का टाइम हो गया है. तो आप लोग सोच लेना और आराम से जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है. बाय. बाय पुटी. देखा छोटी, मैंने कहा था ये जीजा नौकरी लायक है ही नहीं. अब डोंट वरी जस्सी, तुम एक काम करो, पप्पू जी को सिर्फ इंटरव्यू के लिए भेज दो, बाकी का जुगाड़ मैं कर लेती हूँ. ओके? यप्पी, ओके.
जीजे, तूने कभी माता के मंदिर के आगे खड़े बकरे को बलि होने से पहले देखा? तू बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अबे वो काट के उल्लू ज्यादा मत बोल, वरना झाड़ू डाल कर तेरी हलक में से सारा कचरा साफ कर दूंगा। बकवास कर रहा है तू तो बाद में देखता हूँ मैं। अरे माता बस हो गया सारा कार्यक्रम। अरे यार मैं सेल्समैन के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कोई पंडित के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मंदिर में। यस पुची पू, ऑल द बेस्ट पुची, जॉब लेकर आना। हाँ ठेले पे मिलते हैं 2 रुपए किलो। अरे छोटी, तू जल्दी से ना शाही नाश्ता ले अपना, मुझे भी ऑफिस के लिए जाना है। ओके बाय जसी भैया, बाय पुची पू, Bye. ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। क्या बे, राजू बन गया जेंटलमैन? मेरा भी गुड लक लेता जा, जरूरत पड़ेगी बेटा। अबे काहे की बे, जैसे सवालों के जवाब मैंने मॉक इंटरव्यू में दिए थे ना, उससे भी तूफानी और बाप जवाब दूंगा मैं वहां रियल इंटरव्यू में। अच्छा जी। उसके बाद देखना 2 मिनट में वो मुझे इंटरव्यू में से लात मार के बाहर निकाल देंगे। अरे ओ होशियार चंद, इस गलत फहमी में मत रहना। वो जो आयशा है ना, उसने तेरी कैनेडियन को बोला है कि वो तेरी नौकरी का जुगाड़ कर देगी। मैंने अपने खुद कुत्ते वाले कानों से सुना है। क्या बात कर रहा है ब्रो? तो ठीक है फिर, ये छुपम छुपाई का खेल तो मैं भी अच्छे से खेलना जानता हूँ ब्रो। नौकरी लेना और नौकरी करना 2 अलग अलग चीजें हैं। अब देखना मैं कैसी नौकरी करूंगा। अबे जब नौकरी करनी ही नहीं है तुझे, तो कल से भसड़ क्यों मचा रखी है? अबे अपनी कनेडियन के लिए। ये औरतें ना बड़ी वहमी होती हैं, तो उसे ही दिखाने के लिए मैं ये इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। क्या बात है। और सुन मेरे कुत्तों के भगवान, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं याशी करके नौकरी करके ही लौटूं। ओके आशीर्वाद दे दे। भौंकता रहे, मतलब जीता रहे। हेलो फकीरे, हाँ तैयार है ना? तो जैसे ही फोन रख, उसके बाद 3 गिर और शुरू हो जा। शुरू कर दे पंबारी। जसवीर साहब आ रहे, फोन रखता हूँ मैं। जसवीर साहब ऑफिस जा रहे हो? अरे बचो 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 साहब जी, बचो बचो बच जाओ। अरे टूट गया रे, पूरा हड्डी टूट गया, बर्बाद हो गया हम साहब जी। आँख भी खुल गया हमारा, पर अब तो ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ। पर ये था क्या बहादुर? साहब जी, बगल वाला सोसाइटी में ना एक पागल रहता है, और कभी कभी ना वो सनक जाता है। तो जब कभी वो सनकता है ना, तो उसके हाथ में जो कुछ भी आता है ना, शीशा, लकड़ी, ईटा, पत्थर, वो सब एक दूसरे पे फेंकता है। आज उसने इधर फेंका। पर साहब जी, अब चिंता मत करो, जब तक हम जिंदा है को खरोच तक नहीं आने देगा है। जय नेपाल, जय भारत। पर बहादुर, कमाल की बात तो ये है, इतनी दूर से ईंटें गिरी फिर भी नहीं टूटी। टूटी टूटी, सारी की सारी हड्डियां टूट गई हमारी साहब जी। बोलते हो नहीं टूटी? छुओ मत। अरे बहादुर, ये कुछ पैसे रख ले। हाँ, और ना जाके किसी हॉस्पिटल में दिखा देना, ठीक है? साहब जी, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है बहादुर? अपना ध्यान रख। ठीक है? और बहादुर, मैं तेरे साथ जरूर चलता अगर मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो रहा होता। ओके बहादुर। साहब जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो दवाई का खर्चा आएगा, बहुत चोट लगा है ना, बहुत चोट लगा है। अरे बहादुर, तूने मेरी जान बचाई है पगले। रुक। और आते टाइम ना, वो मोटा है ना, वो मोटा गैंडा भैंस? हाँ भैंस भी, चोपड़ा जी। चोपड़ा जी से बात करूंगा कि तेरी तनख्वाह बढ़ा दे। हाँ साहब जी। चल बहादुर, मैं चलता हूँ। मर जाएगा लेकिन तुमको कुछ नहीं होने देगा। बहादुर, हाँ। बाय बहादुर। साहब जी, ये ईटा टूटता कैसा? ये तो थर्मोकोल और फेविकोल का बना है, हैं? हेलो फकीरे, बेटा शाम को तेरी 1 बोतल दारू और 4 जिंदा मुर्गा फिक्स। बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जय नेपाल, जय नेपाल। बगल के सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से जान पहचान बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब तेरा काम तो हो गया। चोपड़े, तुझे देखता है हम। इतना पैसा
चना ले लो, गर्मा गर्म चना ले लो, एक बार खाएगा नेपाल पहुंच जाएगा। चना ले लो, चना ले लो, चना 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 चना, कोई तो ले लो। चना 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 चना, गर्मा गर्म चने नेपाल खाएगा पहुंच। ओए खोतिया की कर रहे है तू? अरे साहब जी आओ, हमारा नया धंधा का पहला बोनी करो साहब जी, चना खाओ। ओए तू वॉचमैन है कि चने वाला? अरे यही तो प्रॉब्लम है साहब जी, हम 2 in 1 है। और आपने ही तो कहा था ना, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगा, इसीलिए हम चना बेच रहा है। बंद कर ये कोरक धंधा, नहीं तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और नेपाल भेज दूंगा। चने ले लो चन। साला, जब तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलो तो इसका फूक निकल जाता है, और नौकरी से निकलवाने के लिए ये कुआं कूदने को भी तैयार है। क्या करें हम? जब घी सीधा उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। बहादुर, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मिल गया हमको अपना तनख्वाह बढ़ाने का तरीका। अब चुप रहे, अब देखना तुम। खाओ खाओ, शाही दूध पियो। टेस्टी है ना जस्सी भैया? और खाओ। गुड मॉर्निंग पुच्ची। वेरी बैड मॉर्निंग। इतने बुरे इंटरव्यू के बाद भी आयशा ने जीजे की जॉब लगवा दी। उफ ये सर दर्द, वो भी नौकरी के पहले ही दिन। लेकिन मैं नौकरी पर जरूर जाऊंगा। नो पुच्ची। आपके सर में दर्द है ना, आप घर पर ही दवाई खाकर आराम कीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस हालत में ऑफिस जाने की। ये बात। आप शाही नाश्ता खाइए। दवा तो मैं ले ही रहा हूँ कैनेडन। तू मुझे नौकरी पर जाने से मत रोकना, बिल्कुल भी मत रोकना। क्या कहा? क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। नो पुच्ची, मैं इस हालत में आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। आप सिर्फ दवाई खाइए और मेरा शाही नाश्ता। लगता है जस्सी भैया भी बीमार हो गए। छोटी, यस जस्सी भैया। ये तो हाजमे की गोली है। ये जीजा ना हमें उल्लू बना रहा है। क्या? कभी कभी ना पेट में कब्ज की वजह से भी सर दर्द हो जाता है, बस वही मुझे हो रहा था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। नाउ आई एम फिट एंड फाइन, आई कैन गो टू ऑफिस। वेरी गुड जीजे, वेरी गुड। क्योंकि इसी बात पे मैं तुझे तेरे शोरूम छोड़ के आऊंगा, उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। वाओ जस्सी भैया, यू आर सो केयरिंग। खाओ खाओ। ओ ये क्या आ गया? एक वॉचमैन ने अपनी तनख्वाह ना बढ़ाए जाने पे मालिक का गला काटा। ओए! और उसके घर के सारे रुपए और जेवरात लेके भाग गया। मतलब बहादुर भी गला काट सकता है? वो नहीं, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते आज ही उसकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ। और बहादुर, ओए, हाय पुच्ची पू, कैसा रहा आज का दिन डार्लिंग? पूछो मत कैनेडन,
पूरे दिन काम करके थक गया मैं। God, my Pookie is so hardworking. ये रही मेरी आज की कमाई। How sweet, Pookie. अबे जीजे, तू शोरूम पे नौकरी करने गया था, दिहाड़ी पे मजदूरी, जो दिन भर के ही पैसे मिल गए? अबे ओ सड़ी हुई कंपनी का पालतू कुत्ते, ये पैसे मैंने अपनी अकल से कमाए हैं। वो कैसे? बताता हूँ मेरी लॉलीपॉप। I mean, आयशा, मुझे शोरूम वालों ने एक गाड़ी दी और फिर एक कस्टमर को मेरे साथ टेस्ट ड्राइव पे भेजा। really? मैंने उस कस्टमर को थोड़ी आगे जाकर उतार दिया। उसके बाद मैंने वो गाड़ी की टैक्सी बना के पूरे दिन लोगों को भाड़े पे घुमाया और शाम तक इतने पैसे कमा लिए। फिर मैंने गाड़ी वापस शोरूम के बाहर खड़ी कर दी। How intelligent, Pookie. तभी मैं सोचूं कि ऐसी क्या वजह है जो उन्होंने तुम्हें पहले दिन जॉब से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? सच? जी हाँ, आपको जॉब से निकाल दिया। मुझे अभी फोन आया था, आपके वजह से मेरी रेपुटेशन भी खराब हो गई। Oh, no. आयशा, I'm really sorry. मेरे Pookie की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई। Pookie पो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी कनेडन, हर बात में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, इसमें अच्छी बात क्या है? That's right. अरे सोचो ना, इसमें अच्छी बात नहीं है। इससे मेरी बिजनेस सेंस का पता चलता है। भले ही मैं नौकरी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पैसे तो कमाए बिजनेस के जरिए। यही तो कह रहा हूँ कनेडन, बस मुझे कोई अच्छा फाइनेंस करने वाला मिल जाए, फिर तो मैं ऐसा बिजनेस डालूंगा कि सबकी बत्ती गुल कर दूंगा। नॉनसेंस। जैसी भैया, कीप क्वाइट। सुबह टॉमी, मेरे Pookie पो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि मेरे Pookie पो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इनफैक्ट वो तो बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अपने Pookie का बिजनेस अब मैं फाइनेंस करूंगी। सच्ची? हाय 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 हाय